Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. Good morning, madam. Good morning, ma'am. Good morning, madam. 5 मिनट वेट कर लेते हैं बेटा. ठीक है, इतने बाकी सब भी आ जाएंगे. इतने आप जो लास्ट टॉपिक डिस्कस हुआ था वो एक बार देख लीजिए. ठीक है. ठीक है बेटा. Yes, ma'am. ओके बेटा. जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स. Yes, ma'am. तो स्टार्ट करें बेटा क्लास. Yes, ma'am.
आज बच्चे कम कैसे हैं? पता नहीं मैम। प्रैक्टिकल है क्या आज भी कोई? नो मैम। जिनके पास एनसीसी और एनएसएस है उनके लिए अलग से वेबिनार आए हुए हैं। अच्छा, तो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। ठीक है। 12:30 बजे है मैम हमारा तो एनएसएस वालों का मैम। अच्छा, वर्कशॉप होगी वर्कशॉप यस मैम 12:30 बजे। 12:30 से 2 वाली वो वाली वर्कशॉप। यस मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। सो इससे पहले हमने बेटा इलेक्ट्रॉन गैस का टॉपिक डिस्कस किया था मेटल्स के अंदर। किसी भी बच्चे को उस टॉपिक के अंदर कोई डाउट है? बताइए बेटा। नो मैम। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ तक सबको सही चल रहा है सिलेबस? कोई प्रॉब्लम आ रही है? बताइए बेटा। क्योंकि देखो, आप प्रॉब्लम मुझे बता सकते हो और आपकी प्रॉब्लम को मैं ही सोल्व आउट कर सकती हूँ, ठीक है? यस समझ पा मैम। रहे हैं ना बेटा? तो कोई प्रॉब्लम आ रही है? नो मैम। फिर भी कोई आए तो एक बार ये अपना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मुझे बता देना, ठीक है? जैसे ही फर्दर मैं आपको रिवीजन के लिए दूंगी तो उस टाइम पे यदि किसी टॉपिक के अंदर या किसी कॉन्सेप्ट में या न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे दोबारा से बता सकते हैं, ठीक है बेटा? ओके मैम। ठीक है बेटा। सो आज हमें डिस्कस करना है। अच्छा, वाइवा सबका ठीक ठाक हो गया? यस मैम। ठीक है बेटा। सो हमें डिस्कस करना है नया टॉपिक जो हमारा है, 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस। ठीक है? कौन सी एनर्जी? 0 पॉइंट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन गैस तो हमने पढ़ लिया था, उस दिन पढ़ा था। यस मैम। क्या होती है इलेक्ट्रॉन गैस? बताइए। इससे पहला ही टॉपिक तो कराया था ना करण, 2 दिन प्रैक्टिकल में शायद आप पढ़ ही नहीं पाए। ये बताया तो था ना इलेक्ट्रॉन गैस। देखो, है ना? यस जैसे मैम। गैस के पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और जिस भी कंटेनर में होते हैं उसके वॉल से कोलाइड करते हैं। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोबाइल होते हैं। वो क्या करते हैं? फ्रीली मूव करते हैं किसी भी मेटल के अंदर। और जो बीच में एक न्यूक्लियाई होता है ना, मेटल के सेंटर में फिक्स न्यूक्लियाई, उससे क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। और वो क्या कंस्टिट्यूट करते हैं? इलेक्ट्रॉन गैस कंस्टिट्यूट करते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अब बोलो, समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। आगे देखिए बेटा, अब हमें निकालना है 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है? तो 0 पॉइंट एनर्जी निकालने हैं, किसके निकालने हैं? तो मीनिंग तो आपको पता होना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन गैस का। अब 0 पॉइंट एनर्जी निकालने का मतलब आपको इलेक्ट्रॉन गैस की एनर्जी निकालनी है 0 केल्विन पे। ठीक है बेटा? यस मैम। क्या निकालनी है आपको? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस में 0 केल्विन। यस, 0 केल्विन पे आपको इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी निकालनी है। ठीक है? तो जब 0 केल्विन टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल्स के अंदर, उनकी एनर्जी होगी किससे कम? या तो फर्मी एनर्जी के इक्वल होगी या उससे क्या होगी? कम होगी। ठीक है? हमने पहले भी मैंने आपको बताया है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा मेटल के अंदर, उनकी एनर्जी या तो फर्मी एनर्जी के इक्वल होगी या उससे कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी। इज इट क्लियर एवरीवन? यस मैम। अब यहाँ ध्यान से देखिए बेटा, ये क्वांटिटी हमने पढ़ी थी e की पावर u माइनस uf/kT। यस मैम। अब यहाँ पे मतलब ये जो u है, एनर्जी है, या तो uf के इक्वल होगी या उससे कम होगी। ठीक है? यदि ये जो u है uf के इक्वल हुई, ठीक है, यस मैम। या उससे कम हुई, कोई भी केस हो सकता है, वो हम अभी बता नहीं सकते कि क्या हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर कौन सा है बेटा आपका? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है। 0 केल्विन यस दिखा रहे हो तो 1/0 क्या होगा? इन्फिनाइट होगा।
इनफाइनाइट होगा 1/0। यस मैम। और माइनस किस लिए आया, क्योंकि आपका u क्या है, फर्मी एनर्जी से कम ले रहे हैं हम। यदि u uf से छोटा होगा तो नेगेटिव साइन तो आएगा ही आगे। यस मैम। e की माइनस इंफिनिटी क्या होता है, 0। और e की पावर प्लस इंफिनिटी कितना होता है, e की पावर प्लस इंफिनिटी कितना होता है बेटा, इंफिनिटी है। इन्फिनिटी मैम। इंफिनिटी होता है। वेरी गुड बेटा, तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। e की पावर माइनस इंफिनिटी तो 0, प्लस इंफिनिटी क्या होगा, इंफिनिटी, तो ये 0 आ इंफिनिटी जाएगा। हाँ, ये जो क्वांटिटी है कि माइनस इंफिनिटी, वो क्या बन जाएगी, 0। 0 हो जाएगा। अब आपने ये इक्वेशन बेटा पहले ही निकाली थी, ये वाली NU DU की, जो DNU भी बोलते हैं हम, बताया था ना, NU DU को हम DNU भी बोलते हैं, और वो ये यस होता है, मैम। निकाला था हमने। फिर से चेक कर लीजिए 4.40 इक्वेशन। वो चेक करनी पड़ेगी इस चैप्टर में, ये शायद देखो ये थी, आ गई है 4.40 इक्वेशन। हाँ ये थी बेटा। यस मैम। यस इसमें मैम। देखो ये जो क्वांटिटी है ना, ये वाली e की पावर वाली, वो क्या बन गई है, 0। क्या बन गई है, ये 0 मैम। क्वांटिटी 0 बन गई है। जी। हाँ अभी तो बताया था ना। और 0 + 1 क्या होगा, 1, और ऊपर क्या है, डी। और बाकी सब चीजें एक बार अच्छे से देख लो, यही है क्या, वो 3/2 इंटू में n uf की पावर -3/2 u की पावर 1/2 1/2 du डिवाइड बाय 1। देख लिया अच्छे से सबने। यस मैम। यस मैम। अभी देखिए बेटा, क्या यहाँ भी वही चीज लिख रखी है, देखो क्या वही है, बस डिवाइड में क्या आएगा, 1 और आ जाएगा, वो लिखा नहीं, ठीक है। यस मैम। क्लियर है एवरीवन, यस मैम। मेरी वॉइस क्लियर है बेटा आप सबको, यस मैम। ठीक है। अब आपको तो क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है 0 केल्विन पे, या हम कह सकते हैं आपको 0 पॉइंट एनर्जी निकालनी है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। तो उसको हम किस सिंबल से डिनोट करेंगे, यू नॉट से करेंगे। यू नॉट का मतलब, यू का मतलब तो एनर्जी, नोट का मतलब क्या होगा, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर या फिर 0 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। और एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, टोटल एनर्जी निकालनी हो तो एक पार्टिकल की एनर्जी या एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इनटू में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस एनर्जी रेंज में यू एंड डी, यू प्लस डी यू, और उसका क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। क्या ये फॉर्मूला बताया था, यू इंटू में एन यू डी यू, एनर्जी निकालने का। अब ध्यान से देखिए बेटा, आपकी क्या चीज वेरी कर रही है यहाँ पे, यू डी यू चेंज यू में आ रहा ना, तो लिमिट्स भी इंटीग्रेशन के अंदर किसकी रखी जाएंगी, यू की रखी जाएंगी, रखी जाएंगी। यस मैम। यस मैम। हाँ, यू की जगह ये वैल्यू रखोगे 3/2 एन यू एफ की पावर -3/2 0। एक यू है, एक यू की पावर 1/2 ये, तो टोटल यू की पावर कितनी बन जाएगी यहाँ पे, 3/2, ठीक है। यस मैम। चलो आगे। यस मैम। अब देखो 3/2 इंटू में n यू एफ की पावर -3/2 एट 0 केल्विन टेम्परेचर। और जब तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या ये टर्म नहीं मिलेगी, देखो ये वाली, ये जो मैंने हाईलाइट मिलेगी, यस मैम। पावर कितनी हो जाएगी, 5/2, और उसी से डिवाइड करोगे, और रेंज क्या है, लिमिट क्या है, 0 से यूएफ 0, ठीक है। यस मैम। अब देखो 3/2 इंटू में n यू एफ की पावर -3/2 2/5, और यहाँ क्या रख दोगे, इधर यू की यस जगह मैम। यू एफ रख दोगे, लिमिट्स रख दोगे, ठीक है बेटा।
यस मैम। तो यहाँ Yes, जब आप ma'am. इसको सोल्व आउट करोगी, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली, तो यूएफ की पावर कितनी बन जाएगी? 5/2 में से 3/2 माइनस में आप 1 नहीं बचा बेटा, यस और मैम। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो 3/5 इंटू एन। तो ये आपकी क्या आ गई है, क्या आ गई है ये 3/5 एन यूएफ 0। एनर्जी एट 0 केल्विन। यस, वेरी गुड, एनर्जी एट 0 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, सबको यस क्लियर मैम। है 0 पॉइंट एनर्जी? यस मैम। अब नेक्स्ट जो Yes, हम ma'am. टॉपिक कर रहे हैं बेटा, वो है 0 पॉइंट प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस। ठीक है, यस मैम। मतलब 0 पॉइंट प्रेशर इलेक्ट्रॉन गैस का क्या मतलब है, हम इलेक्ट्रॉन गैस का प्रेशर निकाल रहे हैं 0 केल्विन पर। ठीक है बेटा, यस मैम। अब यहाँ ध्यान से देखना, प्रेशर एट एब्सोल्यूट 0 ये होता है, और ये कहाँ से आता है, केमिस्ट्री में आप यूज करती हो, ये यूज करती हो, माइनस कर ली यू बाई कर ली टी, यस मैम। एट टेम्परेचर टी और एस, ऐसे यहाँ पे क्या है, एंट्रोपी मैम। एंट्रोपी। ठीक है, आप टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो और इनको क्या रख रहे हो, एस को कांस्टेंट रख रही हो, मतलब जो वेरिएशन आएंगे वो टी और एस में करने हैं आपको, टी के रिस्पेक्ट में आपको वेरी करना है एनर्जी। ठीक है, और जब तुम इसको करोगी ना, जब आप इसका क्या करोगे, ये जो u है ना, इसका डेरिवेटिव करोगे टी के रिस्पेक्ट में, तो इतना आता है, ये केमिस्ट्री से निकल के आता है। कहाँ पढ़ती हो तुम ये फॉर्मूला, कभी पढ़ा है किसी ने या अभी तक नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, No, ma'am. बाय मैम। तो आगे दिख जाएगा आपको। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, रिमेम्बर रखना है इसको। चले आगे बेटा, यस मैम। Yes, ma'am. अब इस फॉर्मूले में तुम क्या रखोगे, यू नॉट की वैल्यू रखोगे। देखो जो मैं यस हाईलाइट मैम। कर रही हूँ, क्या वो यू नॉट की वैल्यू है, यस ये मैम। 3/5 ऊपर देखो, n इंटू में यूएफ 0, और 2/3 आगे आ जाएगा, और भी आपका डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। अब देखो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। कैंसिल हो जाएगा, है ना। यस मैम। उसके बाद देखो 2/5 n यूएफ 0/v, क्या यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट देखो 2/5 इंटू में n/v, और यूएफ 0 की वैल्यू कौन सी है, क्या ये यूएफ 0 यस मैम। है बेटा? यस एच मैम। स्क्वायर बाय 2m इंटू में 3n डिवाइड बाय 4 पाई gs इंटू में v की होल द पावर 2/3। देखो फर्मी एनर्जी हमने निकाली थी, याद है सबको? यस मैम। फिर भी मैं शो कर देती हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, ये तो आपको वैसे भी ध्यान में होना चाहिए। तो कोई न्यूमेरिकल आता है फर्मी एनर्जी का, तो जस्ट आपके तुरंत माइंड के अंदर स्ट्राइक करना चाहिए फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला। देखो क्या यही फॉर्मूला है, एब्सोल्युटली। यस मैम। बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए जीएस की वैल्यू कितनी होती है, मेरा आपसे क्वेश्चन है ये, और मैं बता चुकी हूँ इसको पहले। फॉर इलेक्ट्रॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीएस? 1/2 मैम। बेटा वो तो एस होता है, स्पिन फैक्टर होता है, जीएस तो स्पिन डिजेनरेसी होता है। वो ठीक है, आपने बताया है स्पिन फैक्टर हाफ होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, लेकिन स्पिन डिजेनरेसी कितना होता है, जीएस कितना होता है? क्या फॉर्मूला बताया था जीएस का? 2s+1। वेरी गुड, किसने बोला है ये? मैम नेहा फोगाट। नेहा फोगाट। सारे आंसर नेहा फोगाट ही करती है क्या? बाकी सब भी क्या करो बेटा, ठीक है।
कोई बात Yes, नहीं, चाहे ma'am. गलत बताओ, ट्राई किया करो बताने की, मैं उसको करेक्ट कर दूंगी। जीएस मैंने आपको बताया था 2s+1 बताया था, देखो ये रहा, और एस स्पिन फैक्टर हाफ होता है, तो जीएस कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे जब तुम 2 रखोगी तो फॉर्मूला हो जाएगा 3n डिवाइड बाय 8 पाई वी की होल द पावर 2 गाइस। क्लियर है एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए फिर वहीं पे आ जाते हैं। देखो 3n डिवाइड बाय 8 पाई वी कैसे आया, पता लग गया? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। यस मैम। बाकी सब यही है, Yes, ma'am. ऐसे है 2/5 n/b h²/2n। ठीक है, ये यहाँ लिख देते हैं पुटिंग जीएस इक्वल टू 2। चलो आगे, यस मैम। Yes, ma'am. अब ध्यान से देखना बेटा, क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा? यस मैम। क्या Yes, बचेगा ma'am. बाहर, n/v बचेगा, ये रहा, इसमें h²/m बचेगा, यस और क्या मैम। बचेगा बाहर, 5 बचेगा। वेरी गुड। अब ये 8 की पावर 2/3 को भी बाहर ले आओ, कितना आएगा बाहर? 4। वेरी गुड, 4. 4, और 5 इंटू 4 20। 20. वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, 0 पॉइंट प्रेशर आ गया इलेक्ट्रॉन गैस, और ये एनर्जी होती है। ये फॉर्मूला भी बेटा आपको ध्यान देना चाहिए, ये वाला 0 पॉइंट एनर्जी। आगे मान लो एंट्रेंस वगैरह दोगे, ये मैं जो फॉर्मूले हाईलाइट कर रही हूँ वो आपको याद होने चाहिए। एमएससी के लिए मान लो कि फिक्स एंट्रेंस देती हो, तो ये चीज़ें तो पता होना चाहिए बेटा आपको। जितने भी फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स मैंने बताए हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के फॉर्मूले हैं हमारे। ठीक है, ओके मैम। हाँ, तो 0 पॉइंट एनर्जी का आपको तुरंत याद होना चाहिए, फर्मी एनर्जी का याद होना चाहिए, प्रेशर का भी कर लो, कोई प्रॉब्लम, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अब देखो, कोई भी मेटल है जिसका एटॉमिक वेट 100 है, ठीक है, मतलब मास, ये मास, ठीक है, और उसकी डेंसिटी है 10, डेंसिटी मतलब n/v। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे Yes, कंसिडर ma'am. कर रखा है कि कोई भी मेटल है जिसका एटॉमिक वेट 100 का मतलब मास 100 है, और डेंसिटी का मतलब n/v 10 है। तो अब देखो 20 भी कांस्टेंट है, h की भी प्लैंक कांस्टेंट पता है, v और पाई की वैल्यू भी फिक्स होती है, उसकी पावर, ये जब सारी चीजें दोनों यहाँ पे रख दोगी, इसमें सोल्व करोगी, तो 0 पॉइंट प्रेशर अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 10 की पावर में, यस मैम। कितना आएगा? 10⁵ यस, एटमॉस्फेयर में। 10 की पावर अप्रोक्सीमेटली 5 होगी, एटमॉस्फेयर प्रेशर की यूनिट होती है। ठीक है, यस मैम। ये तो प्रेशर निकला है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, इसका मतलब नॉर्मल टेम्परेचर कहो या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहो, इलेक्ट्रॉन गैस का प्रेशर, यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है, सफिशिएंटली हाई होगा। ये हाई तो है 10 की पावर 5, मतलब जो जीरो होंगे 5 टाइम्स होंगे। यस मैम। ठीक है बेटा, यस मैम। ध्यान रहेगा सबको। यस मैम। वैसे भी बेसिक 1 नंबर में एमसीक्यू बनता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे या फिर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन गैस का जो 0 पॉइंट प्रेशर है वो सफिशिएंटली हाई होगा, लो होगा, मॉडरेट होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो आप आंसर करोगे हाई होगा। ठीक है, यस मैम। तो दोनों टॉपिक क्लियर हैं ये। यस मैम। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फिर मैं कल डिस्कस करूंगी, ताकि सभी बच्चों का लॉस ना हो। ठीक है, उनको बोलो, वैसे भी सिलेबस हमारा बहुत ठीक चल रहा है, ठीक है, इतना ज़्यादा पेंडिंग में नहीं है। ठीक है बेटा, ओके मैम। थोड़ा ही रहता है ना थोड़ा ही, या और भी कुछ रहता है इस चैप्टर के बाद? बोलिए बेटा। नो मैम। ठीक है, आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी? यस मैम। करो बेटा प्रैक्टिस, बाकी सब भी बोलो। ठीक है,
जितना आप लिख लिख के देखोगी, कॉन्सेप्ट को समझोगी, रट्टा नहीं मारना है, आप कॉन्सेप्ट समझने हैं। तो मैंने आपको बता दिए हैं साथ साथ क्या क्या रीजन है, कैसे कैसे आप डिराइव कर रहे हो, क्या क्या मेन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए, थ्योरी पढ़िए, डेरिवेशन निकाल के देखिए। ठीक है, ज़्यादा लेंथी सिलेबस नहीं है, आप इसको इजीली कवर कर सकती हो टाइम पर। ठीक है बेटा, यस मैम। अब मैं आज की क्लास में बस एक क्वेश्चन और कराऊंगी, बाकी फिर हम कल डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल कराऊंगी, थोड़ा सा मूड चेंज हो जाए। ठीक है, यस मैम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट। आपको डिफरेंट अरेंजमेंट निकालने हैं। आपको क्या अरेंज करना है? आपको 10 इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल अरेंज करना है। 10 का मतलब यहाँ पे n की वैल्यू, ni की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। समझ आ गया? यस मैम। और इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी का क्या मतलब है? वो क्लासिकल स्टेट में आएंगे पार्टिकल या क्वांटम स्टेट में आएंगे? किस में आएंगे बेटा? रिपीट द आंसर। क्वांटम। बेटा क्लासिकल में तो डिस्टिंग्विशेबल आते हैं। क्वांटम में आएंगे मैम। हाँ, क्वांटम में आएंगे, ऐसे बोलो ना। और सेकंड क्वेश्चन मेरा, अब इंडिस्टिंग्विशेबल है तो उसमें दोनों टाइप की स्टैटिस्टिक्स होती हैं, बोस आइंस्टीन भी होती है और फर्मी डिराक भी होती है नहीं होती है? यस मैम। यस मैम। अब बोस आइंस्टीन और फर्मी डिराक में क्या बेसिक डिफरेंस है? रिस्ट्रिक्शंस का मैम। मैम हाँ, जो फर्मी डिराक है वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। यस, वेरी गुड बेटा। फर्मी डिराक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है और बोस आइंस्टीन नहीं करता है। पॉली एक्सक्लूजन फॉलो करने का मतलब है एक सेल के अंदर केवल एक ही पार्टिकल या फिर जीरो पार्टिकल क्या करेंगे? ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, यस ठीक है मैम। बेटा। अब देखो इसने बोला है, तो इसका मतलब ये जो इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी है, या तो बोस आइंस्टीन का फॉर्मूला लगेगा यहाँ, या यहाँ पे फर्मी डिराक का लगेगा। लेकिन इसने क्वेश्चन के अंदर बता रखा है, इसने ये थोड़ी ना लिखा है या फर्मी डिराक है या बोस आइंस्टीन, इसने क्या लिखा है? वन वन सेल सेल। कंटेन ओनली वन पार्टिकल। इसका मतलब कौन सी टाइप की स्टेट आएगी? फर्मी डायरेक्ट मैम। यस, वेरी गुड, फर्मी डिराक। और फर्मी डिराक के अंदर मैंने अरेंजमेंट का फॉर्मूला बताया था आपको, देखो एक बार, आ जाओ फर्मी डिराक स्टेट के अंदर, निकलवाया था या नहीं निकलवाया था? यस मैम। देखो, ध्यान से देख लेना अभी, ये रहा जी आई फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन आई फैक्टोरियल इंटू में जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल था। यस मैम। और आई की वैल्यू वेरी करेगी यहाँ पे। ठीक है, चलो अब यस। वहीं पे यस मैम। लिया सबने। अब यहाँ एक मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे प्रिंटिंग में क्या मिस्टेक है? -1 का रखा है मैम। हाँ, क्या आएगा इसकी जगह? NI मैम। एन आई फैक्टोरियल, जी आई माइनस एन आई, और बाहर का फैक्टोरियल लिखा है, यहाँ एन आई आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। और यहाँ पे जी आई सेल कितनी है? 50, और यहाँ कितना लिखा है? 45। तो ये गलत है, कितना आएगा यहाँ पे जी आई? 50। ये करेक्ट कर लेना अपनी बुक के अंदर, मिस्टेक है ये प्रिंटिंग में दोनों। फॉर्मूला लगेगा, जी आई 15 आएगा, एन आई 10 आएगा, जी आई 15 एन आई 10, सोल्व करोगे फैक्टोरियल तो आंसर आएगा 3003। अरेंजमेंट निकालने का मतलब है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है, डब्ल्यू निकालो। समझ आ यस गया मैम। सबको? मतलब आपको बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल है ये, इस पेपर के लिए आपको मेनली तीनों टाइप के जो स्टेट है ना, उसके फॉर्मूले पता होने चाहिए डब्ल्यू के।
ठीक है, ज्यादातर तो फर्मी डिराक और बोस आइंस्टीन के क्वेश्चन बनते हैं डब्ल्यू निकालने के, अरेंजमेंट निकालने के या थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी निकालने। ठीक है बेटा, यस मैम। और कोई डाउट इस क्वेश्चन में, या अच्छा लगा सबको क्वेश्चन? यस यस मैम। इजी है या मुश्किल है? इजी है। हाँ, बस एक दो चीजें ध्यान में रखने की है, मैंने समझा दिया। ठीक है, यस मैम। तो बस एग्जाम्पल हमने कर लिया है, बाकी हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे इसमें। ठीक है, और यस मैम। डाउट यहाँ तक बेटा? नो मैम। नो कोई मैम। डाउट नहीं? अटेंडेंस, अच्छा सभी बच्चे, यूं नहीं होना चाहिए एक बच्चा चला जाता है फिर वो कहता है मेरी अटेंडेंस लगी है। स्टार्टिंग में 5-7 मिनट वेट करके जब सारे आ जाते हैं तब भी ले लिया करो अटेंडेंस। अभी भी जैसे मीटिंग लेफ्ट करने से पहले भी कोई गायब हो जाते हैं, फिर कहते हैं हमारी अटेंडेंस नहीं है। ठीक है, यस ठीक मैम। है बेटा, और मुझे सेंड कर देना अभी। यस और कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर के अंदर, इसके अलावा, आज के टॉपिक के अलावा डाउट है किसी को? बोलिए बेटा। नो मैम। ठीक है, फिर मीटिंग एंड करें बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, फिर यहाँ तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, फिर भी कोई डाउट अराइज होता है, आप कुछ पढ़ते हो तो मुझे आप कल बता सकते हैं, बाकी फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, यस मैम। ओके मैम। ठीक है बेटा।